एकांत मिनीज, कुलधरा एंड जालिम सिंह। कुलधरा जो था वो पालीवाल ब्राह्मणों का गांव था, जो पाली के रहने वाले थे। 11वीं शताब्दी में कहा जाता है कि वहाँ से ये लोग माइग्रेट करके और जैसलमेर, साथलमेर यानी पोखरन, बीकानेर, जोधपुर इन एरियाज़ में आके बसे। लेकिन यहाँ बसने के बाद जो इन्होंने अपना काम करना शुरू किया, उसमें बड़े अचंभे की बात है कि ये मर्चेंट्स, ट्रेडर्स, एडमिनिस्ट्रेटर्स, तकरीबन हर काम जो गांव का होता था उसमें सिर्फ यही पालीवाल थे जो इस काम को करते थे। इस पूरे जैसलमेर रीजन के सबसे अमीर अगर कोई कम्युनिटी थी तो ये कुलधन ब्राह्मण थे। ये है सुमार राम। ये यहाँ पास के गांव में रहते हैं और कई साल से कुलधरा की रखवाली करते आए हैं। ये एक कहानी सुनाते हैं जिसे यहाँ के गांव वाले कुलधरा के वीरान होने की वजह मानते हैं। राजा महाराजा का टाइम था जी। उस समय में इसकी कथा को समय हो गए करीब 300 साल से पहले, बहुत पुराने समय से। तो हमारे जैसलमेर दरबार इसके वीरान होने के पीछे कई कहानियां सुनाई जाती हैं, लेकिन ये सब कहानियां उस दौर की हैं कि जिस दौर में जैसलमेर रियासत में गज सिंह नाम के महरावल राज किया करते थे। गज सिंह जी 1815 के आसपास जैसलमेर के रूलर थे। काफ़ी कमज़ोर शासक थे वो, और उनके शासन में उनका जो दीवान था सालिम सिंह, वो ज़्यादातर पावर्स अपने हाथ में रखता था और पूरे राज पे अपनी हुकूमत असल में वही करता था। उसके बारे में ये भी बताया जाता है कि वो काफ़ी क्रूर तबीयत का था और उसने काफ़ी जुल्म किए इस रीजन के ऊपर। न सिर्फ ये कि जुल्म किए, बल्कि महरावल के हुक्म नहीं चला करते थे, बल्कि पूरी रियासत में सालिम सिंह का हुक्म चला करता था। सालिम सिंह आए कुलधर के अंदर तो एक पालीवाल ब्राह्मण। सुमार राम जी बताते हैं कि सालिम सिंह की नजर कुलधरा की एक 12 साल की लड़की पर थी जिसका नाम था शक्ति मैया। 10-12 साल की मैया सेवा करती इस मंदिर में। सालिम सिंह उस लड़की से शादी करना चाहता था। इस बात को पालीवाल ब्राह्मण बिल्कुल नहीं मान सकते थे क्योंकि सालिम सिंह ब्राह्मण नहीं था। इन्होंने बोला, देख भैया सालिम जी, हमारा धर्म सबसे अलग है, हम पालीवाल ब्राह्मण हैं, हमारी बच्ची नहीं दे जाएगा। लेकिन सालिम सिंह ने भी हट पकड़ ली कि जब ये लड़की शादी लायक उम्र की होगी तो वो इसी लड़की से शादी करेगा। उठा के ले आएंगे, शादी इसी लड़की से करेंगे। ब्राह्मण इस बात पे बड़े परेशान हुए क्योंकि सालिम सिंह ब्राह्मण नहीं था, और इस वजह से उन्होंने, और सालिम सिंह की पावर भी बहुत थी तो सामने कुछ कह भी नहीं सकते थे, तो बस उन्होंने किया ये कि उससे कहा कि अच्छा आप हमें कुछ थोड़ा मौका दीजिए, थोड़ा टाइम दीजिए, हम आपकी बात पे विचार करेंगे। इस जो टाइम इनको मिला, इसमें तमाम खेड़ों के पालीवाल एक साथ जमा हुए, मीटिंग किया, और ये जो कहानी बनाई गई इसमें कहा गया कि इस मीटिंग में ये तय किया कि वो रातों रात इस पूरे एरिया को छोड़ के चले जाएंगे, अपनी बेटी एक नॉन ब्राह्मण को नहीं देंगे। कितने समय में? एक रात के समय में। एक रात के समय में 3-3, 4-4 मेड़ियों मंडी घर छोड़ के, धनपुरी से ये भंडार भरा छोड़ के, इसके नीचे अब भी हीरा मोती भरा हुआ है। अच्छे तलाइयाँ, अच्छे बंदे, अच्छे अपनी जिम्मी जगह पूरी छोड़ के, राम धर्म से अपने गाय के बिछड़े बाड़ा के अंदर छोड़ के, जैसलमेर जिले में जो 84 गांव जाति के पालीवाल ब्राह्मण गोत्र है, एक रात के समय में राजस्थान जैसलमेर का पानी ताक के देश छोड़ देना, लेकिन अपनी मैया नहीं देनी है, नहीं देनी है। सतिया ने सत्य नहीं छोड़ा था, भाई देश छोड़ दिया। इसकी कथा है ये पूरी। नंद किशोर शर्मा एक अध्यापक रह चुके हैं और उन्होंने इस प्रांत के इतिहास को बहुत बारीकी से जांचा है। जाहिर सी बात है उनके पास भी एक अनुमान है कि कुलधरा क्यों और कैसे वीरान हुआ। 84 गांव यहाँ पर पालीवालों के थे। सालिम सिंह दीवान ने उनके ऊपर जबरदस्त टैक्स लगाए
और उन टैक्सों को बड़ी क्रूरता से उनसे वसूल किया। और उन्होंने इतने भयंकर डाके डालने शुरू किए कि किसी स्त्री के पाँव में चांदी की कड़ी बंधी हुई है तो उन्होंने पाँव को काट करके उसकी चांदी की कड़ी को ले गए। किसी की अंगुली के अंदर सोने की पीटी लगी हुई है तो उन्होंने अंगुली को काट करके ले जाना शुरू कर दिया। और इस समय ऐसी स्थिति हो गई कि अराजकता का तरीका वातावरण हो गया। तो उनके पाली वालों ने जाकर निवेदन किया राजा को कि साहब इस तरीके से हमारे साथ अन्याय हो रहा है, लेकिन उनकी प्रजा की कोई सुनवाई वहाँ पर नहीं हुई। तब उन्होंने सोचा कि ऐसे देश में क्या रहना जहाँ पर हमारी बहू बेटी सुरक्षित नहीं हो, जहाँ पर हमारी संस्कृति की, हमारी मान मर्यादा की रक्षा नहीं हो, हमारी धन संपत्ति की रक्षा नहीं हो, ऐसे शहर में क्यों रहना चाहिए। आज जब आप जैसलमेर जाइएगा तो वहाँ एक बड़ी भव्य आपको एक जो इमारत नजर आएगी वो सालिम सिंह की हवेली। और वहाँ कुछ लोग रहते हैं जो अपने को ये क्लेम करते हैं कि वो सालिम सिंह के वंशज हैं। कितने उनके रिश्तेदार हैं नहीं हैं ये कहना ज़रा सा मुश्किल है, क्योंकि कहानियों में तो ये आया है और तारीख़ की किताबों में भी शायद ये दर्ज है कि सालिम सिंह और उसके ख़ानदान को महरावल ने ख़त्म करवा दिया था। जी मेरा नाम गजेंद्र मोहता है। हाँ, गजेंद्र सिंह मोहता कह सकते हैं। और सालिम सिंह जी आपके पूर्वज? जी, मैं उनकी 8वीं पीढ़ी हूँ। किसी भी हिस्ट्री बुक में सालिम सिंह जी को क्रूर नहीं बताया गया है। आप दूसरी जगह जाएंगे, स्टोरी बुक में आप पढ़ेंगे जो कि कर्नल टॉन ने लिखी है, उसको ये सभी बुकें फॉलो कर रही है। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, राजस्थान की गवर्नमेंट कर्नल टॉन की किसी भी बुक को प्रूफ नहीं मानती। इसको हमारी भाषा में त्वारीख बोलते हैं। मोता जी मुझे राज दरबार का लिखित इतिहास दिखा रहे हैं जिसे यहाँ त्वारीख बुलाते हैं। वो लिखी हुई है मेहता अजीत सिंह जी की तरफ से। ये सालिम सिंह जी के बेटे थे? नहीं, उनके पड़ पोते थे। ये देखो, छोड़ो एक रुको, ये क्या लिखा हुआ? पालीवालों को निकालने की बदनामी माता सालिम सिंह को हुई है, लेकिन ये बात बिल्कुल झूठ व गलत है। पालीवाला को मेहता सालिम सिंह जी ने नहीं निकाला है। संवत 1887 के साल में पालीवाल लोग जैसलमेर से गए हैं, उस वक्त में मेहता सालिम सिंह जी मौजूद नहीं थे। संवत 1881 के साल में सालिम सिंह जी इंतकाल हो चुके हैं, इसलिए सालिम सिंह जी के इंतकाल होने के बाद धाबाई कचौले ने पालीवाला को जैसलमेर से निकाले हैं। इनके पास मौजूद राज दरबार में लिखित इतिहास के अनुसार सालिम सिंह की तो मृत्यु हो गई थी पालीवाल ब्राह्मणों के जैसलमेर छोड़ के जाने से पहले ही, और ये मानने को तैयार ही नहीं है कि सालिम सिंह का इस पूरे किस्से में कोई भी हाथ था। एकांत मिनीज कुलधरा एंड जालिम सिंह। बेल आइकन पर क्लिक करके एपिक टीवी को सब्सक्राइब करें और रहें हमेशा जानकार।